मीडिया जनता के साथ अपने सरोकार निभा रहा है। क्या सरकार इनके साथ अपने सरोकार निभा रही है? ये सवाल इसलिए समझा जाएगा जब पहले आप ये वीडियो देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे या कुछ उसके लिए कोई भी शेड्यूल जो उन्होंने नहीं बनाया या तो कोई हमें इंटीमेशन किया कि हाँ आगे इन स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि विजिलेंस से बाहर है ये पोस्ट कोड और किसी भी और इशू में नहीं आया। तो इसलिए हम सीएम साहब से मिलने आए हैं कि जो भी है इस पोस्ट कोड के लिए आगे हमें बताया जाए कि क्या आप स्टेप उठाते हैं। इससे पहले मैं पर्सनली हमीरपुर में सीएम साहब से मिल चुका हूँ। उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिया था कि आपका पोस्ट कोड का काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई 10 से 12 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अभी एक्शन नहीं हुआ है हमारे पोस्ट कोड को लेकर। जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने ये भी नोटिस दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट कोड है ये हमारे दायरे से बाहर है, इनका कोई पेपर का लीक का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है इतने महीनों से लटका हुआ है। शायद हिमाचल सरकार को ये पता चल गया होगा कि जब धन ना हो तो क्या हालत और हालात होते हैं। धन बिन सब सून ही होता है। अब देखिए, सरकार और बेरोजगार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर रह गए हैं। सरकार बेरोजगारों को उनकी काबिलियत को परखने के बावजूद नौकरियां देने में कामयाब नहीं हो रही और सरकार की हालत ये है कि कुदरत की मार पड़ने की वजह से केंद्र सरकार की मदद मिल नहीं रही और सरकार ठीक वैसे तड़प रही है जैसे बिन जल मछली तड़पती है। सरकार को भी अपना घर मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्रीय मदद की दरकार है, तो वैसी ही हालत बेरोजगारों की भी है। फर्क इतना है कि हिमाचल सरकार टकटकी लगाए केंद्र की ओर ताक रही है, तो बेरोजगार हिमाचल सरकार की तरफ निरीह प्राणी की तरह देख रहे हैं। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही और बेरोजगारों का एक मत है कि हिमाचल सरकार मदद नहीं कर रही। अब हिमाचल सरकार को बेरोजगारों के दर्द का एहसास हो जाना चाहिए। पता लग गया होगा कि जब जिससे आस हो वो अगर निराश करें तो गमों की मार से छाती किस तरह फटती है। अगर सरकार को पूरे हिमाचल की पटरी पर लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो बेरोजगारों को भी अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की ही ज़रूरत है। पैसा सबकी ज़रूरत है, चाहे वो सरकार हो या फिर बेरोजगार और उनके परिवार। हिमाचल सरकार केंद्र के आगे गुहार लगा रही है तो बेरोजगार हिमाचल सरकार के आगे। अगर दो सरकारों के बीच की ये जंग सरकारी है तो बेरोजगारों की फौज की ये जंग आर्थिक तंगियों के साथ जिंदगी की जंग भी है। सरकारें तो अनंत काल से आपस में भिड़ती चली जा रही हैं, लेकिन बेरोजगारों के पास उम्र की एक सीमा है। एक तय उम्र के अंदर ही इनको रोजगार मिलना है, उसके बाद नहीं। रोजगार से इनकी आज दिन की एक भी दूरी ना जाने कितनी मजबूरी का सबब भविष्य में बन सकती है। ज्वाइनिंग के लिए लिहाज से भविष्य में इनको कई बेनिफिट और नुकसान का सामान मिलता है। खैर, सरकार को अब समझना होगा कि सरकार और परिवार एक बराबर होते हैं। इनको चलाने, भविष्य को महफूज रखने के लिए हर परिवार का बजट होता है, सपने होते हैं। सरकारें चाहे भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की, 5 साल बाद एक दूसरे पर नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ने के आदी रहीं, पर बेरोजगारों के पास वही चंद एक साल होते हैं जिनमें इनको रोजगार मिलना होता है। एक उम्र के बाद इनका सरकारी रोजगार का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जबकि नेताओं को उम्र भर रोजगार की आस रहती है और हर 5 साल बाद ये इम्तिहान में बैठते हैं। दुखद पहलू तो ये है कि इनको हर मर्तबा अगर फेल वही बेरोजगार करते हैं जो इनसे रोजगार की आस लगाए होते हैं। अगर रोजगार का माहौल अब ऐसा है कि बेरोजगारों को अब कंपार्टमेंट के आसार बना दिए गए हैं, इससे पहले कि उम्र के पैमाने की वजह से मौजूदा पात्र बेरोजगारों को रिवर्स लग जाए, सरकार को इनके नतीजे घोषित कर देने चाहिए। नहीं तो बेरोजगार अब सरेआम कह रहे हैं कि सरकार नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।